पीएसजी ने यूएफा सुपर कप जीत लिया है एस्टन विला को 2-1 से हराकर। और रिजल्ट देखकर शायद लगे कि पीएसजी ने एक्सपेक्टेड विन ले ली, लेकिन मैच बिल्कुल भी इतना सिंपल नहीं था। एस्टन विला ने उन्हें काफी देर तक प्रॉपर फाइट दी, चांसेस बनाए, फर्स्ट हाफ में इक्वलाइजर भी निकाला और सेकंड हाफ में पीएसजी को आराम से मैच कंट्रोल नहीं करने दी। लेकिन एंड में डिफरेंस वही बना जो पीएसजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनके पास मैच के हर फेज में गेम बदलने वाले प्लेयर्स हैं। और मुझे लगता है इस फाइनल को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि एस्टन विला ने पीएसजी के अगेंस्ट सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश नहीं की। शुरू के मिनट्स में पीएसजी बॉल ज़्यादा रख रहे थे। उनके मिडफील्डर शॉर्ट पासेस के थ्रू गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और फ्रंट लाइन बार-बार पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी क्वारात्स्खेलिया वाइड रह रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, मेंडेस ओवरलैप रन ले रहे थे और विला को बार-बार अपनी डिफेंसिव लाइन एडजस्ट करनी पड़ रही थी। लेकिन विला बिल्कुल भी पैसिव नहीं थे। कामारा का अर्ली शॉट वाइड गया और ये छोटा सा मूवमेंट था, लेकिन विला का प्लान क्लियर था। जब भी पीएसजी मिडफील्ड में बॉल लूज करे या स्पेस मिले, विला सीधा फॉरवर्ड जाना चाहते थे। एमरी की टीम पीएसजी को सिर्फ बॉल रखने नहीं दे रही थी, वो उन्हें ये भी याद दिला रही थी कि बॉल लूज हुई तो दूसरे एंड पर डेंजर आ सकता है। फिर 20 मिनट में पीएसजी अपनी क्वालिटी दिखाते हैं। क्वारात्स्खेलिया को लेफ्ट साइड पर बॉल मिलती है, कैश उनके सामने है। क्वारात्स्खेलिया अंदर की तरफ आते हैं और नियर पोस्ट के अपर कॉर्नर में एक ब्रिलियंट फिनिश कर देते हैं और स्कोर होता है 1-0 पीएसजी। और मुझे लगता है कि ये पीएसजी के लिए परफेक्ट गोल था, क्योंकि इसमें किसी ह्यूज डिफेंसिव मिस्टेक की जरूरत नहीं पड़ी। क्वारात्स्खेलिया को बस थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया। यही पीएसजी के अगेंस्ट प्रॉब्लम है। आप 15-20 मिनट तक सब कुछ सही कर सकते हैं, शेप मेंटेन कर सकते हैं, पासिंग लेन्स भी बंद कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे अटैकर्स हैं जिनको सिर्फ एक चांस भी मिल गया तो वो स्कोर कर सकते हैं। गोल के बाद पीएसजी का कॉन्फिडेंस और बढ़ा और एक और मूवमेंट आया जहां क्वारात्स्खेलिया ने मेंडेस को लेफ्ट साइड पर रिलीज किया। मेंडेस बॉक्स के अंदर पहुंचकर डेंजरस बॉल अक्रॉस गोल भेजते हैं, लेकिन पीएसजी का कोई प्लेयर फाइनल टच नहीं लगा पाता। और यहाँ विला के लिए एक इम्पोर्टेंट फेस था। अगर पीएसजी उस टाइम 2-0 कर देते, मैच शायद बहुत जल्दी उनके फेवर में चला जाता। लेकिन विला ने उस स्पेल को सरवाइव किया और धीरे धीरे कुछ चांसेस बनाना स्टार्ट किया। विला का सबसे क्लियर रास्ता था मेगिन की डिलीवरी और माजो के बॉक्स के अंदर की मूवमेंट। माजो को फर्स्ट हाफ में एक से ज्यादा चांसेस मिलते हैं, एक हेडर टारगेट से बाहर जाता है, एक और सिचुएशन में वो फार कॉर्नर ट्राई करते हैं लेकिन फिनिश वाइड चली जाती है। और नॉर्मली जब यंग स्ट्राइकर 2 या 3 चांसेस मिस कर देता है तो कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो सकता है। लेकिन माजो के साथ ऑपोजिट हुआ। वो सेम एरियाज में जाना कंटिन्यू करते हैं, मेगिन भी सेम टाइप की बॉल्स डालते रहते हैं और फर्स्ट हाफ के एंड में फाइनली विला को रिवॉर्ड मिलता है। मेगिन का क्रॉस आता है, मजो बैक पोस्ट की तरफ अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं और लेफ्ट फुट से फिनिश करके स्कोर 1-1 कर देते हैं। 17 साल का प्लेयर यूएफा सुपर कप फाइनल यूरोपियन चैंपियंस के अगेंस्ट गोल। ऑब्वियसली माजो के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन मुझे इस गोल में विला की टीम अप्रोच ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट एक एरिया आइडेंटिफाई किया, अर्ली क्रॉसेस, बॉक्स के अंदर प्रेजेंस और सेकंड बॉल्स। और जब पहले 2-3 अटेम्प्ट्स काम नहीं करे तो उन्होंने अप्रोच चेंज नहीं करी। उन्होंने सेम रास्ता कंटिन्यू किया और इवेंचुअली गोल मिल गया। हाफ टाइम पर स्कोर 1-1 था और मैच कंप्लीटली ओपन था। और यही सेकेंड हाफ में पीएसजी के पास एक एडवांटेज था जो शायद विला के पास नहीं था, और वो था कि बेंच से डेम्बेले आ सकते हैं। एनरिके डेम्बेले को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके आने से पीएसजी का अटैक थोड़ा और डायरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट हाफ में पीएसजी काफी बार आराम से पासेस करके अटैक बिल्ड कर रहे थे। डेम्बेले के आने के बाद उनके पास एक और रास्ता आ गया। जैसे ही पीछे जगह मिले वो तुरंत उस स्पेस में रन कर सकते थे। विला को अब से बॉल के आसपास डिफेंड नहीं करना था, उन्हें अपने डिफेंसिव लाइन के पीछे की स्पेस का भी ध्यान रखना था। लेकिन विला सेकेंड हाफ के शुरू में भी अटैक करते रहे। मार्जो एक मूव में बॉल वाइड ले जाते हैं, उसके बाद मेगिन को शॉट मिलता है और सोफेनोव को सेव करना पड़ता है। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि विला 1-1 पर से मैच स्लो करके पेनल्टीज का वेट नहीं कर रहे थे, वो विन के लिए भी जा रहे थे। उसके बाद पीएसजी दूसरे एंड पर डेम्बेले को स्पेस में रिलीज करते हैं और बिजोट को अपनी लाइन से बाहर आकर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। और मुझे लगता है यहीं से मैच का बैलेंस स्लोली पीएसजी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। विला अब भी डेंजरस थे, लेकिन डेम्बेले की मूवमेंट उनकी बैकलाइन को डीपर डिसीजन लेने पर फोर्स कर रही थी। क्या लाइन रखें या थोड़ा पीछे हो जाएं, या अगर हाई रखते हैं तो रन इन बिहाइंड का डेंजर, अगर पीछे जाते हैं तो पीएसजी मिडफील्ड को और स्पेस। और 62nd मिनट में वही प्रॉब्लम फाइनली गोल बन जाती है। डेम्बेले बॉल रिसीव करते हैं और डुए के रन को देखते हैं। पास राइट चैनल में जाता है, डुए रन कंटिन्यू करते हैं और फिनिश कर देते हैं। पहले ऑफसाइड दिया जाता है, विला को लगता है डेंजर खत्म,
लेकिन वीएआर चेक में क्लियर होता है कि कैश थोड़ा डीपर थे और डुए ऑन साइड थे। गोल दिया जाता है और स्कोर होता है 2-1। और मुझे लगता है इस गोल में मैच का सबसे टेक्निकल मोमेंट था। हाई डिफेंसिव लाइन में सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती, टाइमिंग भी मैटर करती है। आपके 4 डिफेंडर्स को ऑलमोस्ट एक ही सेकंड में स्टेप करना होता है। अगर 3 डिफेंडर्स आगे निकल गए और एक प्लेयर हाफ स्टेप पीछे रह गया तो पूरी लाइन फेल हो सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ। कैश का पोजीशन थोड़ा डीपर था, डेम्बेले ने रन को टाइम पर देखा, डुए ने रन वेस्ट नहीं किया। और टॉप लेवल पर इतना ही डिफरेंस काफी होता है। पीएसजी 2-1 से आगे थे लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ था। विला ने फिर इक्वलाइजर के लिए पुश किया। गोमेस के पास एक डेंजरस चांस आता है लेकिन जाई एमरी लास्ट मोमेंट पर ब्लॉक लगा देते हैं। हेमिंग्स भी सोफानोव को टेस्ट करते हैं और पीएसजी कीपर सेव करते हैं। और लेट स्टेज में एक और डेंजरस बॉल अब्राहिम के एरिया में आती है लेकिन वो उस रन पर फुली कमिट नहीं कर पाते। तो विला के पास चांसेस थे और इसी वजह से स्कोरलाइन उनके परफॉर्मेंस को थोड़ा हार्श बना सकती है। ये ऐसा मैच नहीं था जहां विला ने एक शॉट लिया, लकी गोल मिला और फिर 90 मिनट्स डिफेंड किया। उन्होंने एक्चुअल अटैकिंग मोमेंट्स क्रिएट किए, माजो को मल्टीपल चांसेस मिले, मैगिन डेंजरस रहे, कमारा ने अर्ली अटेम्प्ट लिया, गोमेस क्लोज आए, हेमिंग्स ने कीपर को टेस्ट किया। मतलब पीएसजी को ट्रॉफी जीतने के लिए जेन्युइनली डिफेंड भी करना पड़ा। लेकिन यही पीएसजी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव आता है। उन्होंने ये फाइनल सिर्फ अटैकिंग क्वालिटी से नहीं जीता। जब क्वारस्केलिया को मौका मिला तो उन्होंने स्कोर किया। जब मैच 1-1 हुआ बेंच से डेम्बेले आए। जब विला हाई लाइन प्ले करते हैं डुए रन करके पनिश कर देती है उनको। और जब विला इक्वलाइजर के करीब पहुंचते हैं जाई एमरी ब्लॉक लगा देते हैं और सोफानो सेव करते हैं। मतलब डिफरेंट मोमेंट्स में डिफरेंट प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे थे। और ग्रेट टीम्स की पहचान भी यूजुअली यही होती है। हर मैच में सेम प्लेयर हीरो नहीं होता। कभी विंगर डिफरेंस बनता है, कभी सब्स्टिट्यूट, कभी मिडफील्डर, तो कभी गोलकीपर। पीएसजी के पास अब ये फीलिंग आ रही थी कि अगर एक प्लान वर्क नहीं करे तो वो दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। और एस्टन विला के लिए भी मुझे लगता है डिफीट के बाद रिएक्शन ओवरली नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यूरोपियन चैंपियंस के अगेंस्ट आपने एक एक तक मैच को कम्प्लीटली कम्पिटेटिव रखा। सेकेंड हाफ में भी चांसेस क्रिएट करे, एक 17 साल के स्ट्राइकर ने ह्यूज स्टेज पर स्कोर किया। वो टीम 2-1 डाउन होने के बाद भी मैच में बनी रही। ऑफ कोर्स ट्रॉफी नहीं मिली और फाइनल में अल्टीमेटली वही मैटर करता है। लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर इनफ पॉजिटिव थे। पीएसजी ने मीनवाइल एक और यूरोपियन ट्रॉफी जीत ली। वो बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत चुके हैं और अब बैक टू बैक यूएफा सुपर कप भी उनके पास है। इसलिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पीएसजी यूरोप की बेस्ट टीम में से एक है कि नहीं। सवाल ये है कि क्या वो अब एक ऐसी टीम बन रहे हैं जो हर सीजन यूरोपियन फुटबॉल को कंट्रोल करेगी। और ये फाइनल शायद उस क्वेश्चन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। पीएसजी ने एस्टन विला को सिर्फ डोमिनेट नहीं किया, विला ने उन्हें अनकंफर्टेबल किया, उनके अगेंस्ट चांसेस क्रिएट करे, इक्वलाइजर स्कोर किया, सेकंड हाफ में भी फाइट दी। लेकिन जब मैच डिसाइड करने का मोमेंट आया पीएसजी के पास आंसर था। और मेरे लिए पूरे फाइनल को एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो ये होगा। एस्टन विला ने दिखाया कि पीएसजी को प्रॉब्लम दी जा सकती है, लेकिन पीएसजी ने दिखाया कि प्रॉब्लम देना और उन्हें हराना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। पीएसजी 2, एस्टन विला 1। एनरिके के लिए एक और ट्रॉफी, पीएसजी के लिए यूरोपियन डोमिनेंस का एक और सिग्नल, और एस्टन विला के लिए डिफीट के बावजूद एक परफॉर्मेंस जहां वो काफी कॉन्फिडेंस ले सकते हैं।